राम राम जी सारे ने। अभी फ़िलहाल हूँ मैं रसिया में और यहाँ पे मुझे पहुँचने में 4 दिन लग गए। मैं फंस गया था उज़्बेकिस्तान में, वहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पता नहीं भाई, बहुत पंगा हुआ। हाँ, ये शुरुआत हुई दिल्ली से और ये बंदी नहीं होती मेरे साथ तो भाई शायद मेरी किडनी है ना कहीं बिक गई होती है अभी तक। इसने भाई 3 घंटे के अंदर, मैं भी सरप्राइज हूँ यार, कैसी बंदी है, 3 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ सेटल कर दिया इसने। हाउ यू प्रेशराइज गवर्नमेंट। यहाँ की चकाचौंध इतनी ज़्यादा है ना कि किसी भी आदमी का दिमाग फिर जाए। मैं करीबन 12 बजे मैं इमिग्रेशन के लिए लगा था लाइन में, तो 4 बज चुके हैं। अब 4 घंटे हो गए इमिग्रेशन और कस्टम को पास करने में। सिर्फ भारी भूख लग रही है यार। यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने का मिलता है नहीं यार, इतनी भारी भूख लग रही है मुझे। जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे कोई नहीं था, अब इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। आज मैंने सोच रखा है ये सब चले जाएंगे जब भी जाऊँगा मैं, इससे पहले ही कहीं नहीं जा रहा मैं। यहाँ पे बैठता हूँ, आराम से बैठूँगा थोड़ी देर उसके बाद उठ के जाऊँगा। पता नहीं क्या करूँ, इतना बड़ा पंखा है ना, एक मिनी बस आ जाए इसके अंदर अंदर। रिफिल कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेंटेनेंस चेक कर रहे हैं सब कुछ। Amazing going. Ja, der wird gut so. राम राम जी सरन। अभी फ़िलहाल मैं हूँ भाई रसिया में। मैं फंस गया था उज़्बेकिस्तान में, वहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पता नहीं भाई, बहुत पंगा हुआ। हाँ, ये शुरुआत हुई दिल्ली से। मैं निकला था रसिया के लिए, ट्रिप के लिए, जो मैंने पूरे डॉक्यूमेंट बना के भाई, मैंने सोचा अब की बार विंटर का यहाँ का करते हैं 2 महीने तक। पर भाई सब कुछ पासा बिल्कुल वापस पड़ गया था। हम गुजर रहे थे प्लेन से, दिल्ली टू मॉस्को थी मेरी फ़्लाइट, और जब उज़्बेकिस्तान के ऊपर से जा रही थी तब भाई पता नहीं क्या पंगा हुआ। एयर होस्टेज ने मुझे एक जूस का गिलास दिया था और वो पीते ही है ना ऐसा अटैक आया कि पता नहीं क्या था भाई उसमें। अगर स्पॉइल था, मुझे नहीं पता क्या था पंगा, लेकिन जो स्टमक है इतना पेन करने लगा भाई, अटैक आ गया भारी वाला। भाई कैप्टन वगैरह होस्टेज सब डर गए भाई, बैंकर वाले। अब मुझसे भी रहा नहीं गया भाई, मैं अनकॉन्शियसनेस हो गया भाई, बिल्कुल धराशायी। उसके बाद भाई वहाँ से प्रोग्राम शुरू हुआ, उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करवाई उज़्बेकिस्तान में इमीडिएटली। वहाँ से फिर भाई मुझे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र किया गया उज़्बेकिस्तान के तस्कंत। मुझे तो नाम भी बाद में पता चला है भाई, जब मुझे होश आया था। और देखा तो भाई कम से कम 15 डॉक्टर लगे हुए, अल्ट्रासाउंड मशीन पता नहीं क्या क्या लगा रखा था, और ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं भाई। जब मुझे होश आया तो मैं भाई पगला गया यहाँ पे। मैं भाई कौन है, कहाँ पर हूँ, क्या ही नहीं, कुछ पता नहीं। ऊपर से भाई उनको इंग्लिश नहीं आती ना हिंदी आती भाई, और भी पंगा हो गया। और दूसरा फिर मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं, अदर कंट्री में हूँ, कोई करेंसी नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन। भाई इतना पंगा हुआ, कम से कम 3 घंटे लग गए मुझे एक वाईफाई लेने के लिए। मैं सोच रहा था कि मैं सासा से कांटेक्ट कर लूँ, वो संभाल लेगी इसको। भाई 3 घंटे तक मैं माथा मार रहा था, एम्बेसी का कोई जवाब नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं आ रहा था। 3 से 4 घंटे हो गए। फिर मैंने किसी न किसी तरह एक थी वहाँ पे पेशेंट थी, और उससे वाईफाई लेके फिर मैंने सासा कॉल किया। सासा बोली कि तुम कॉल कैसे कर रहे हो, तुम तो फ्लाइट में होने चाहिए। मैं बोला कि यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है, ये पंगा हो गया है, यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो भाई इसने भाई जब भी स्टार्ट कर दिया, इसने इतना प्रेशराइज कर दिया
पूरे तीन कंट्री को इतना प्रेशराइज कर दिया कि उन्होंने 3 घंटे के अंदर है ना मुझे बाहर निकालना पड़ा वहाँ से। इसने पहले मॉस्को, फिर सेंट पीटर्सबर्ग की एम्बेसी, फिर डायरेक्ट इंडिया की एम्बेसी उठा नहीं रही थी भाई, एम्बेसी ने बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं किया। फिर इसने अपने सीनियर से बात करी, वहाँ से फिर मॉस्को की एम्बेसी को कॉल किया, सेंट पीटर्सबर्ग की एम्बेसी को कॉल किया, उन्होंने फिर इंडिया एम्बेसी को कांटेक्ट किया। फिर उनका डॉक्टरों के पास कॉल आया कि कौन है इंडियन जो यहाँ पे फंसा हुआ है, जिस पे इतना पीछे से प्रेशर आ रहा है उसको निकालने के लिए। तो भाई मेरी कुंडली निकालने लगे, वो क्या है, कौन बंदा है ये ऐसा भाई जिसके लिए इतना प्रेशराइज कर रही है गवर्नमेंट। भाई साहब उन्होंने फटाफट इतनी फास्टली सब कुछ किया ना, फटाफट सब कुछ इमीडिएटली वीज़ा लगा दिया 1 मंथ का उन्होंने उज़्बेकिस्तान का, सब कुछ कर के फ़्लाइट दोबारा बुक करवा के सब कुछ फटाफट मुझे वहाँ से निकाल दिया। ऐसा पंगा हो गया था। और दूसरी बात, जब मैं उसमें आया तो मेरा पासपोर्ट नहीं मेरे पास, मेरा लगेज नहीं, मेरे लैपटॉप, कुछ फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं मेरे पास। फिर थोड़ी देर बाद वो बैग एक जो मेरा साथ में हैंड लगेज था उसमें वो दिया उन्होंने, उसमें मेरा फ़ोन मिला, उसमें देखा तो भाई पासपोर्ट नहीं है। फिर मैंने सासा को फिर कॉल किया कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, इन्होंने पासपोर्ट वगैरह ले लिए हैं, मुझे नहीं पता, और मेरा लगेज भी नहीं मिल रहा। तो भाई इसने फिर प्रेशराइज किया, जब जाके पूरा एयरपोर्ट में किसी को नहीं पता कि मेरा लगेज कहाँ पे है और मेरे पासपोर्ट किसके पास है। फिर भाई पूरा एयरपोर्ट ऐसे भाग दौड़ कर रहा था जैसे फिल्मों में होता है, सब के सब लगे हुए थे पासपोर्ट ढूंढने में, सिर्फ कि इस बंदे का पासपोर्ट चाहिए किसी भी हालत में। दिस इज कूल है, दिस इज़ वेरी कूल। जब जाके भाई वो उन्होंने पासपोर्ट ढूंढा और इमीडिएटली उन्होंने वीज़ा लगाया उसके ऊपर उज़्बेकिस्तान का, फिर मुझे फ़्लाइट में बिठाया, वहाँ से निकाला। फिर मुझे यूँ हो गया डाउट, यार मुझे हुआ क्या था एक्चुअली में। तो अभी मैं सुबह ही लैंड किए थे यहाँ पे और हम गए डायरेक्टली हॉस्पिटल। इसने अपने सीनियर से बात की, उन्होंने डायरेक्टली कांटेक्ट किया हॉस्पिटल को और वहाँ पे मुझे अब पूरी बॉडी का चेक करवाया। तो भाई पूरी बॉडी में कुछ है ही नहीं, ब्लड चेक कर लिया, सब कुछ चेक कर लिया, हर चीज़ चेक कर ली उन्होंने, जो बढ़िया से बढ़िया CT स्कैन होता है पूरी बॉडी का वो सब कुछ कर लिया, कुछ भी नहीं है बॉडी में, कोई 1% भी है। वो बोले कि सब कुछ नॉर्मल है। अब ये सिचुएशन आई क्यों, फूड की वजह से आई थी या और कुछ, अब वो भी नहीं बता रहे। अब यहाँ इसको सासा ये पूछ रही है कि वो ऑपरेशन करने पे क्यों तुले हुए थे। मुझे भी ये डाउट हो रहा है कि ऑपरेशन करने पे क्यों तुले हुए थे। वो कह रहे थे कि हम किडनी का ऑपरेशन कर रहे हैं। भाई साहब अगर भाई उस टाइम अगर मुझे फ़ोन नहीं मिलता ना और ये बंदी नहीं होती मेरे साथ, तो भाई शायद मेरी किडनी है ना कहीं बिक गई होती है अभी तक। इसने भाई 3 घंटे के अंदर, मैं भी सरप्राइज हूँ यार कैसी बंदी है, 3 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ सेटल कर दिया इसने। How you pressurize government? I was just calling them, and I said, "You get my husband out of there. How this is possible? He is there alone. This is your job. You do your job well." भाई I was साहब fighting with them. भाई सरप्राइज भाई इतना भयंकर वाला, अभी भी पेन है भाई। उन्होंने इतने इंजेक्शन लगा रखे हैं मेरे उस पे शरीर पे, कम से कम पूरे बम पे लगा रखे हैं, शोल्डर पे, यहाँ पे निशान है बहुत ज़्यादा। अब डॉक्टरों के पास अब चेकअप, और मेरे हैंड भाई ऐसा फंसा था ना वो, अब पता चल रहा है थोड़ा। हम सोच रहे हैं कि क्यों पंगा आया, क्योंकि भाई एरोप्लेन जो एयरलाइंस थी वो अपने सर पे कुछ लेना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने तरीका निकाला कि इसको यहाँ पे वो कर दें। और उसमें न्यूज़ में क्या आ रहा है, न्यूज़ में हमने देखा कि न्यूज़ में उज़्बेकिस्तान की न्यूज़ में आ रहा है कि मुझे अपेंडिक्स का वो अटैक हुआ था, इसलिए उन्होंने यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। लेकिन अपेंडिक्स का कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था भाई। अब चेकअप हुआ है, पूरा बॉडी का चेकअप हुआ है, ऐसा कुछ था ही नहीं। वो था सिर्फ उस जूस की वजह से, या स्पॉइल था या और कुछ था, उसकी वजह से स्टार्ट हुआ था। लेकिन भाई साहब अगर एयरलाइंस वाले ने अपना जो सर का भार था वो उज़्बेकिस्तान पे डाल दिया, उज़्बेकिस्तान वाले डॉक्टर सोचे अब हम ही इसको यहाँ से कैसे वो करें, ये तो ठीक है। उसी टाइम मेरा दिमाग काम कर गया, थोड़ा होश आ गया उस टाइम पे जब यहाँ से निकल पाया मैं, नहीं तो यूँ सोच लिया था भाई मैं फंस गया बिल्कुल। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे रही यार,
पता नहीं क्यों नहीं दे रही थी, मुझे नहीं पता। जब मैंने इसको सासा कॉल किया, इसने इतना प्रेशराइज़ कर दिया फिर उनको। यहाँ पे रसियन पहले अपनी ही कंट्री से इन्होंने बात की कि ऐसे ऐसे है, नो वहाँ पे फंस गया, आप बात करो इंडिया से। तो उन्होंने इंडिया में एम्बेसी से बात की, सब कुछ सेटल किया। फिर उज़्बेकिस्तान ने एम्बेसी से बात की, सब कुछ सेटल किया, जब जाके सब कुछ हुआ है। थैंक गॉड भाई फाइनली मैं सरवाइव कर गया। और अभी भाई फ़िलहाल मैं यहीं पे हूँ सेंट पीटर्सबर्ग में, सही सलामत, लेकिन थोड़ी थोड़ी बॉडी हुए भाई साहब सारे गुड मूड रहे हैं सारे के सारे। Look, they're making Yeah. this one from snow. ये देख भाई स्नो के कुछ बना रखे हैं इन्होंने। व्हाट दे मेक पांडा? No, this is, I don't know. This panda no. भाई साहब The next one also. एक और बना रखा है, ये बना रखा है भाई। This is a cat. You see? हाँ बिल्ली बना रखी है, बिल्ली बिल्ली। And a small one. यो केक रख गया है यो नोज में। इसने नोज में क्या कर रखा है इन्होंने? This is very angry cat. This is normal one. या वाली स्माइल करा है, या वाली नॉर्मल है। थोड़ा हाँ अडवेल भी लगा रखे हैं भाई, तिल ताल भी हो रहा है इसका छोटा सा। People do this like. भाई बहुत हार्डली फंसी हुई है भाई यहाँ पे। You can. यहाँ पे नॉर्मल है ना, यहाँ पे पानी बहता है इसमें बीच में एरिया में, और सब कुछ जमा हुआ है भाई यहाँ पे। हम यहाँ पे पानी चलता है कभी कभी, यहाँ पे सब कुछ जम रहा है। अच्छा जी, मिलते हैं आप लोगों से, करते हैं कुछ एक्सप्लोर। अभी तो फ़िलहाल भाई यहाँ पे हॉस्पिटल से निकल के आया हूँ, ये डाउट कंफर्म करने के लिए भाई क्या हुआ था मुझे। अब श्योरिटी होगी कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ट्रांसफ़र कर दी, और कुछ नहीं है, बचने के लिए, और कुछ नहीं हुआ। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं भाई, घर जा रहे हैं, और देखते हैं आगे एक्सप्लोर करते हैं। तो सारे राम राम, सारे खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।